मेरे प्रभु जी। हमारे मुख से निरंतर प्रभु आपकी महिमा होती रहे मेरे प्रभु जी। हम दिन रात परमेश्वर तेरे नाम का गुणगान करें प्रभु जी। ऐसे जीवन को मांगते हैं प्यारे प्रभु जी। और प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर खुदावंद खुदा मेरे प्रभु जी, मेरे पिता इस लाहौर दिल्ली राजस्थान दिल्ली प्रभु बहुत सारे लोग विश्वास में आए प्रभु जी। ओ मेरे महान प्रभु जी, प्रत्येक रू प्रभु घुटना टेके प्रभु, तेरे वचन के में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्रत्येक रू मेरे आगे घुटना टेकेगी, प्रत्येक जीव मेरे नाम का अंगीकार करेगी। ओ प्रभु जी, आप एक लास्ट वक्त हो प्रभु जी। ओ मेरे परमेश्वर पिता, तेरे सिवा प्रभु जी कोई परमेश्वर पिता राह नहीं, मार्ग और सत्य और जीवन का राह आप हो प्रभु। ओ पिता, इस बात को प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, लाहौर प्रभु राजस्थान पिता, यह समस्त प्रभु परमेश्वर पिता इस धरती के लोग जान पाए। ओ प्रभु यीशु एक महावेदारी प्रभु, महावेदारी को मांगते हैं पिता इस लाहौर कस्बे के ऊपर। ओ पिता, जितने विरोधी हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन विरोधियों के लिए प्रभु जी। पिता तेरा वचन में लिखा है तू विरोधियों के लिए प्रार्थना कर। ओ प्रभु जी, वो भी आप परमेश्वर पिता आपके पवित्र नाम को जान पाए खुदावंद। ओ प्रभु जी पिता, आपको परमेश्वर पिता राजा मेरे खुदावंद तेरी दया को मांगते हैं प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा अपना सामर्थ भरा हाथ बधा के प्रभु जी, जितने विरोधी पार्टी है प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन्हें आप जानते हो प्रभु, जिन्होंने प्रभु जी मेरे खुदावंद खुदा मेरे पिता तेरे दास के साथ प्रभु जी मेरे खुदावंद खुदा एक अभद्र व्यवहार किया मेरे परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु आपके दासों के साथ प्रभु जी मेरे खुदावंद खुदा अभद्र व्यवहार किया मेरे प्रभु जी, उस व्यवहार को परमेश्वर पिता राजा आप भली भांति जानते हो मेरे खुदा। ओ प्रभु जी, मेरे खुदा पलटा लेने वाले आप यहोवा हो मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता मैं पलटा लेने वाला यहोवा हूँ। ओ प्रभु, आप पलटा लेने वाले खुदा हो प्रभु, आप लेके आए मेरे परमेश्वर, जितने परमेश्वर पिता राजा जिन्होंने प्रभु मेरे खुदावन तेरे लोगों को सताया मेरे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु, जो मेरे लोगों को सताता है वो मेरी आंखों की पुतलियों को सताता है। ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे खुदा, तेरी आंखों की पुतलियों को प्रभु हमें सताना प्रभु, तेरी आंखों की पुतलियों को सताना है मेरे अब्बा। ओ प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता राजा आप उन्हें लेके आए प्रभु। ओ प्रभु, वो भटक ना पाए मेरे परमेश्वर। ओ खुदावंद दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर प्रभु यीशु, दया कर सामर्थी खुदावंद, सबों पर दया कर प्रभु, जितने लोग जुड़े ने मेरे परमेश्वर उनके परिवारों पर दया कर सामर्थी प्रभु। आज दा परमेश्वर पिता राजा भोर का समय प्रभु पूरा दिन आनंद में बीते प्रभु, पूरा दिन परमेश्वर पिता जितने भी बच्चे प्रभु आपने हमें दिए, जितनी बहनें दी प्रभु, उनका संपूर्ण जीवन आनंद से भरा हुआ व्यतीत हो प्रभु, वो हंसे और परमेश्वर पिता हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी अपने जीवन को जिए प्रभु। ओ प्रभु जी, घर से बाहर जाए संसार के अंदर प्रभु, प्रभु उन्हें बचाए रखना मेरे प्रभु, कोई प्रभु अंधकार दी शक्ति, कोई वैधी आत्मा प्रभु किसी रीति से ना प्रभु जी उन पर कार्य कर ना पाए प्रभु, तेरा पाक लहू से जितने भी लोग प्रभु निध हमें दिए ने मेरे खुदावंत, और प्रभु जी उनके घरों को और बच्चों को प्रभु, उन बहनों को भाइयों को प्रभु आपके लहू से ढांकते हैं प्रभु जी। जहाँ जहाँ काम धंधे करने के लिए जाए प्रभु जी, ओ प्रभु जी आपके दूतों के द्वारा प्रभु जी उनकी हिफाजत हो पिता, आपके लखों दूत प्रभु उनके संग संग जाए मेरे परमेश्वर। ओ धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 पवित्र पवित्र सेनादि यहोवा, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी दया को चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर पिता राजा, यहोवा के चरवाहों को कोई घटी कमी नहीं होगी। ओ प्रभु जी परमेश्वर पिता राजा, हम आपकी बहनें हैं प्रभु पिता, पिता मेरे प्रभु जी हमें कोई इतनी घटी कमी नहीं होगी। प्रभु जी आपने मुझे इस धरती पे अपना वचन दे के भेजा है मेरे प्रभु, ये तेरी आज्ञा का फल है प्रभु, जो प्रभु तेरे वचनों को मैं लोगों को सुना सकूं पिता। बहुत सारे लोग प्रभु आशीषित हो चुके हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, आपने हमें आशीष का वारिस ठहराया प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपने हमें इस लायक समझा मेरे प्रभु, मेरे खुदा, जो प्रभु आपके वचन को हम पढ़ सके
प्रभु जी हालेलुया, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, मेरे खुदा चांदनी बहन के लिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे पिता पूजा बहन के लिए परमेश्वर प्रभु जी, मेरे प्रभु जी पन्ना बहन के लिए मेरे खुदा। ओ प्रभु जी उनकी भोग प्रभु जी, उनकी पेट की कोख को भर दीजिए प्रभु, उन्हें एक बच्चे की आशीष दे खुदावंद। ओ प्रभु तेरी महिमा करने वाला दे प्रभु, ओ तेरे नाम दी बड़ियाई हो मेरे अब्बा। ओ परमेश्वर पिता राजा और मेरे यहोवा खुदा, मैं विनती करता हूँ आपके चरणों में आके प्रभु, मैं पिता आपके चरणों में आके विनती करता हूँ प्रभु, उनकी बंद को खुल जाए प्रभु। ओ प्रभु तेरे वचन में लिखा मैं इब्राहिम के लिए पत्थर से पैदा कर सकता हूँ, बच्चों को पैदा कर सकता हूँ। ओ सचमुच से यहोवा खुदा, ओ परमेश्वर आप पत्थर से मैं बच्चे पत्थर प्रभु जी बच्चा पैदा कर सकते हो मेरे अब्बा। ओ मेरे खुदावंद खुदा, उन बहनों की बंद को खुले खुदावंद, उनकी बंद को खुले प्रभु जी, उन्हें परमेश्वर पिता राजा ओ बच्चे की आशीष से भर प्रभु। मेरे खुदा उनकी परमेश्वर पिता उनके चेहरों को बदल डाल प्रभु, उनके चेहरों पे प्रभु जी मेरे खुदावन तेरे नाम दी महिमा हो, तेरे नाम दी बड़ियाई हो प्रभु। मेरे खुदावंद खुदा सूखी जिंदगी में रंग भर दे मेरे यहोवा परमेश्वर। मेरे पिता अपनी दया को प्रकट कर ओ प्रभु, परंतु तेरी मर्जी पूरी हो पिता, जैसा आप चाहे वैसा हो प्रभु। ओ पिता हम विनती करते हैं प्रभु, ओ पिता परमेश्वर, पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी गुरप्रीत बहन के लिए, उनके परिवार के लिए पिता। प्रभु यीशु मैं विनती करता हूँ पिता, उनके पेट की चमड़ी को आप अपने हाथों से छू के चंगा करे प्रभु। अपनी बेटी को प्रभु अपने गले में लगाओ प्रभु जी, जहाँ कभी घाव है पिता यीशु, प्रभु यीशु तेरे नाम से वो घाव सूख जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रभु जी उनके घाव सूख जाए मेरे खुदावंद। ओ प्रभु यीशु दया कर दया कर दया कर सामर्थ्य खुदावंद। ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बहन सीता के लिए पिता। ओ पिता उनके बच्चों को आप प्रभु जी, मेरे पिता मेरे प्रभु जी अच्छी शिक्षा के लिए परमेश्वर पिता अच्छी शिक्षा उन्हें मिले मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा, मेरे प्रभु तेरे पवित्र प्रेम में बधे और फले खुदावंद प्रभु जी। ए वो परिवार को परमेश्वर पिता राजा और आप ज़्यादा और दर्द कीजिए पिता, फलवंत कीजिए पिता, और परिवार के द्वारा और भी प्रभु आपकी ज़्यादा महिमा हो प्रभु। जो बेटी प्रभु जी सुबह सुबह उठ कर प्रभु तेरे नाम की महिमा करती है, तेरे नाम की बढ़ियाई करती है पिता, उस बच्ची की प्रभु गले को छू के बसा कर बल दे सामर्थ दे प्रभु। मेरे खुदावंद खुदा वो बच्ची प्रभु अच्छी आराधक बने प्रभु आपकी। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, महान खुदावंद यीशु मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ रतना बहन के लिए प्रभु जी, मेरे परमेश्वर पिता जगराज के संपूर्ण घर परिवार दे लिए प्रभु जी, बहन कलावती के लिए मेरे परमेश्वर पिता राजा, मेरे खुदावंद खुदा पप्पू राम जी के संपूर्ण परिवार दे लिए प्रभु। ओ जितने भी लोग प्रभु आपने हमें दिए, राकेश के संपूर्ण परिवार के लिए पिता, विजय लक्ष्मी के लिए जो प्रभु में रूह आपकी बेटी है प्रभु, प्रभु जी आपकी महिमा करने वाली बेटी है प्रभु। ओ पिता उन पर दया करो, पर दया करो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, अपना दाहिना हाथ बढ़ाओ प्रभु, वो राह से भटक ना पाए परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर पिता राजा प्रभु हम आपके अंग परमेश्वर पिता राजा, आपने प्रभु जी इन लोगों के ऊपर प्रभु आपने हमें अगुआ ठहराया प्रभु जी, मेरे खुदा फेड़ों का रखवाला ठहराया प्रभु। ओ पिता मुझे ऐसी परमेश्वर पिता ऐसी ताकत दे, ऐसा बल दे, ज्ञान और बुद्धि से भर मेरे प्रभु। मैं प्रभु जी जो जो भेड़े प्रभु आपने हमें दी प्रभु, उन्हें अच्छा खाना पचू मेरे प्रभु जी, अच्छा पानी हम उसे देश के मेरे खुदावंत। ओ पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर पिता राजा, अपने आप को नीवा छोटा कर कर प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता। आज के संपूर्ण दिन को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्यारे प्रभु, सब पर दया करो, अनुग्रह करो पिता, यीशु नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिताजी, आमीन 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 आमीन। और हमारे बीच में बहन सीता की बेटी रोजाना की तरह परमेश्वर की महिमा को करेंगे। हालेलुया। यीशु मेरे कलम हाथ तेरे, कलम हाथ तेरे, तू ले कली करा
यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, सोने सोने लेख लिखदा, हत्थां ते लिख दे, हत्थां ते लिख दे सेवा करनी, 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 सेवा करदा कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिखदा, सेवा करदा कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम तो सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, पैरां ते लिख दे बगीचे जाना, 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 जावा कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिखदा, जावा कदे भी ना थका, कदे भी ना थका, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे, यीशु मेरे कलम तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे, अंखा ते लिख दे दर्शन करना, 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 दर्शन करा मैं श्याम सवेरे, मैं श्याम सवेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, दर्शन करा मैं शाम सवेरे, मैं शाम सवेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे, जीवा ते लिख दे समरण करना, 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 करदा कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिखदा, करदा कदे भी ना थका, कदे भी ना अक्का, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, कन्ना ते लिख दे वाणी नू सुने ना, 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 वाणी नू सुनो मैं श्याम सवेरे, मैं श्याम सवेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, वाणी सुनदा मैं श्याम सवेरे, मैं श्याम सवेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, यीशु मेरे कलम में हाथ तेरे, कलम में हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिखदा, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही सुंदर परमेश्वर के भजन को गाया। सचमुच में यीशु राजा के हाथ में एक कलम है, खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम्हारा नाम मेरी जीवन की पोथी में ना पाया, हालेलुया, उस कलाम को आपने सुना भी है, पढ़ा भी है,
सचमुच में जीवन की सारी बातों का निष्कर्ष हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। उसने सारा कुछ हमारा जीवन की पोथी में लिख रखा है। जो कुछ भी हम धरती पे करते हैं उन सब की बातों का निर्णय हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु के वचन को बहन ने बहुत अच्छी रीति के साथ गाया। उसका वास हमारे पैरों पे हो, हमारे कानों पे हो, हमारी आंखों पे हो, ताकि हम अच्छा देख सकें, अच्छा चल सकें, निरंतर बंदगी में जा सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर भजन के लिए प्रभु। खुदावंद आपके सम्मुख आने के लिए नया अवसर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। आइए हम रोजाना की तरह बाइबल की स्टडी कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, प्रत्येक वचनों को जान रहे हैं। कल हमने पढ़ा था मरकुस 7वां अध्याय। आज मरकुस 7 का 14 से लेकर 23 आयत तक पढ़ेंगे। मरकुस 7 14 से लेकर 23, 62 नंबर पेज, नया नियम। जिन्होंने निकाल लिया वो अपने हाथों को खड़ा करें ताकि मुझे पता चल जाए। मरकुस 7 उसका 14 से लेकर 23 तक। ताबरान कहते चुप रहो। मरकुस 7 14 से लेकर 23 तक। मधु ने निकाल लिया, वचन निकाल लिया सभी ने? हाथों को खड़ा करें जिन्होंने वचन को निकाल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की नाम की महिमा हो। यहाँ पर लिखा है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। कई बार हम अक्सर ऐसा सोचते हैं हम संसारिक जिंदगी में कि हम नहा लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, कोई सेंट वगैरह लगा लें तो हम अशुद्ध या शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। कई बार अक्सर हम सोचते हैं अच्छे वस्त्र पहनने से और अच्छा सेंट वगैरह लगाने से हम शुद्ध हो जाएंगे। ऐसा कदापि नहीं है। मनुष्य भीतर से पता चलता है कि शुद्ध है या अशुद्ध है। हालेलुया। कहाँ से पता चलता है? भीतर से, अपने अंदर, इस कवच के अंदर से पता चलता है कि मनुष्य शुद्ध है या अशुद्ध है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। मनुष्य को अशुद्ध कौन करता है? कौन सी बातें हैं जो मनुष्य जाति को अशुद्ध करता है? उसका मिलाप प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ तोड़ता है। उन बातों को आज हम पढ़ेंगे। जो 14 नंबर आयत को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो। प्रभु यीशु मसीह ने सब लोगों को बुलाया। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम सब मेरी सुनो। इस धरती के समस्त प्राणियों को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम सब लोग मेरी सुनो और समझो। प्रभु ये बात क्यों बोल रहे हैं? प्रभु हमें आशीषित करना चाहते हैं, हमें बचाना चाहते हैं संसार की बुरी बातों से, संसार के लोभ माया से, संसार की व्यवस्था से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब लोग मेरी सुनो। जो मैं बोलता हूँ उसे सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य से बाहर से समाकर, हालेलुया, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे। यानी कहने का तात्पर्य इस वचन के अनुसार ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी वाणी नहीं है जो मनुष्य को बाहर से समाकर मनुष्य को अशुद्ध करे। परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वह ही उसे अशुद्ध करती है। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया।
ये हमें ठान लेना है कि मान हमारे लेना अंदर है से, कि हमारे अंदर से, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे अंदर से जो कुछ भी निकले वो अच्छा निकले। हम जो कुछ भी बोले वो अच्छा बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो अंदर से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे अंदर के भाव अच्छे हों, हम एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हालेलुया। एक दूसरे को दुख सुख में उन्हें पूछें। हालेलुया। हमारे अंदर के भाव, हमारे अंदर की दिनचर्या, हमारे अंदर का जो सोचना और समझना केवल केवल परमेश्वर की जो व्यवस्था बनाई है, परमेश्वर जो राहें बनाई है, उनके अनुसार हमें जीना है, ताकि हम एक शुद्ध भरा जीवन इस धरती पे व्यतीत कर सकें। और जब न्यायकर्ता हमारे सम्मुख हो, जब हम या न्यायकर्ता के सम्मुख हम जाएं, वो हमारा निर्णय सही ढंग से और अच्छे ढंग से कर सके। जो कुछ भी हमने इस धरती पे बोया है उसकी कटनी हमें काटनी है। अब हमारी आंखें खुली है, हमारी जुबान खुली है, हमारे हाथ और पांव सब कार्य करते हैं। हमें अब भी हर बातों का परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलकर उस न्याय को पाना है। हालेलुया। यदि किसी के, प्रभु के वचन में लिखा है, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। ऊपर स्टार का निशान लगा है 16 नंबर आयत के ऊपर। यदि किसी के सुनने के कान है तो सुन ले। इसका मतलब क्या है? जिस वाणी को यहाँ पर लिखा गया है, सुनने के कान है वो उसे सुन ले। क्योंकि जब हम इस व्यवस्था से नहीं गुजरेंगे तो प्रभु जो कुछ व्यवस्था हमें दे के गए ने, हालेलुया, खुदा का वचन कहता है अगर सुनने के कान है तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय मुझसे पूछा। और वहां से हटकर प्रभु यीशु मसीह जब अनाथालय में गए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उनसे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उससे अशुद्ध नहीं कर सकती? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? इसका कहने का भाव क्या है? अगर हम किसी भाई या किसी बहन की बातें सुन रहे हैं, अगर कोई वो गलत अभद्र व्यवहार या कोई ऐसा गलत बातें कर रही है, उसको अगर हम रिसीव कर रहे हैं, हालेलुया, रिसीव करने का मतलब हम अपनी देह को, अपनी समझ और बुद्धि को शैतान को समर्पण कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लोग कोई गलत बातें करते हैं या किसी की चुगली निंदा करते हैं, उनकी और अपने कान को लगाते हैं। हालेलुया। वो किसके बस में है? शैतान के बस में। यहाँ पर वो कहता है मेरी सुनो और मेरी मेरी समझो। जो लोग प्रभु के वचन की ओर अपना कान लगाते हैं, उनकी समझते हैं, उनकी सुनते हैं, प्रभु उनकी शुद्धि लेता है। हालेलुया। जो कुछ भी हम ग्रहण करेंगे वही हमारे अंदर से निकलेगा। हालेलुया। जो कुछ भी हम ग्रहण करेंगे वही हमारे अंदर से निकलेगा। अतः जब भी हम किसी भाई या बहन के पास बैठे, हमें केवल उनके परिवार के बारे में, आपका परिवार कैसा है, इस रीति के साथ बात करना है, किसी दूसरे की बात नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। केवल भलाई की बातें अपने अंदर से निकले। हालेलुया। क्या निकले? भलाई की ही बातें अपने अंदर से निकले।
क्यों हम मसीह के पुत्र और पुत्रियां हैं, मसीह के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु का वचन कहता है जो कुछ भी तुम्हारे अंदर से निकलता है वो ही तुम्हें शुद्ध करता है, अशुद्ध करता है। हालेलुया। हमारे अंदर केवल परमेश्वर की वाणी हो, हमारे अंदर केवल परमेश्वर की महिमा हो, हमारे अंदर केवल परमेश्वर की वडियाई हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाता है और संडास से निकल जाता है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। 19 नंबर आयत को ध्यान से पढ़े। मैं आपके सामने 2 बार इसे रिपीट करना चाहूंगा। क्योंकि वह उनके मन में नहीं, अब कहाँ पर बात आया, क्योंकि वह उनके मन में नहीं, जो कुछ भी भोजन वस्तुएं खाते हैं वो कहाँ पर जाती है, पेट के अंदर जाती है। जो कुछ भी हम सुनते हैं वो कहाँ पर जाती है, मन के अंदर। खाना कहाँ पर जाता है, पेट के अंदर। सुनना कहाँ पर जाता है, मन के अंदर। और प्रभु के वचन में लिखा है तू अपने सबसे ज्यादा मन की चौकसी कर ले। हमारे मन के भाव पर हमें कंट्रोल करना है। वो कंट्रोल तभी संभव है जब परमेश्वर के वचन को सम्मुख रखकर हम अपने आप के मनों पर कंट्रोल करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक बार दोबारा इस आयत को पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि वह उनके मन में नहीं, क्यों बाहर से वस्तु कहाँ पर आती है, क्योंकि उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कि भोजन वस्तु हम खाते हैं वो तो सुबह निकल जाना है। हालेलुया, संडास के द्वारा निकल जाता है, परंतु जो कुछ भी हम अपने मन में ग्रहण करते हैं वो क्या है, वो जुबान पे आएंगे। मनुष्य में एक कमजोरी है, हालेलुया, हालेलुया, कि जो कुछ भी वो मन में ग्रहण करता है उसके जुबान पे जरूर आएगा। हम अक्सर देखते हैं कि जो कुछ भी उसके मन में उसको बोलेगा जरूर, चाहे वो 1 घंटे में बोले, 2 घंटे में बोले, या 6 महीने में बोले, या 12 महीने में बोले, मन की बात को वो अंदर नहीं रख सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है, यह कहकर उस सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। इस 20 नंबर आयत को हमें याद रखना है। 20 नंबर आयत को हमेशा ये याद रखना है और जब भी बोले इस आयत को हमें ध्यान में रखना है। इस आयत में लिखा है फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वह मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। आपके अंदर से अगर, मेरे अंदर से अगर कोई गलत विचार निकलेंगे, गलत बातें निकलेगी, अभद्र व्यवहार निकलेगा, वो क्या करेगा, मुझे अशुद्ध करेगा। अगर आपके मन से तो गलत बात निकलेगी, गलत अभद्र व्यवहार निकलेगा, किसी की निंदा निकलेगी, वो आपको क्या करेगी, अशुद्ध करेगी। आपको, आपके मसे को खत्म करेगी। जो कुछ भी खुदा से द्वारा आपने पाया है प्रार्थना करके उसको क्या करेगा, नष्ट करेगी। हालेलुया, हालेलुया, बोले हालेलुया। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, यहाँ पर क्या लिखा है, बुरे बुरे विचार, उसके मन से क्या निकलते हैं, बुरे बुरे विचार, वह विचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। हालेलुया। यहाँ पर 12 बातों का जिक्र हुआ है। उसके अंदर वह विचार, मूर्खता, हाले लूचपन। ये लूचपन क्या है,
ये लूचपन एक स्पिरिट है, लूचपन एक आत्मा है जो मनुष्य के अंदर नशे के द्वारा आती है। जो व्यक्ति नशा करता है, लूचपन की एक स्पिरिट है, एक हवा के माफिक स्पिरिट है, वो बंदे के अंदर चला जाता है। हालेलुया। और जो कुछ भी उसे न बोलना हो वो बोलने लगता है। वो लूचपन के ऊपर, और लूचपन उसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। प्रभु के वचन में लिखा है, तुम दाखरस के मतवाले ना बनो, दाखरस से लूचपन होता है, दाखरस ठट्टा करने वाला है। ये बहुत सारी बातें प्रभु ने लिखा है। इसलिए वचन बताता है कि लूचपन एक स्पिरिट है, एक आत्मा है जो बंदे के अंदर नशे के द्वारा आता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर दुष्टता न हो, किसी के प्रति लोभ ना हो, हालेलुया, छल ना हो हमारे अंदर, हमारी दृष्टि कुदृष्टि ना हो, हम किसी की निंदा ना करें, किसी का अपमान ना करें। ये वो चीज है जो आपको अशुद्ध करेगी, आपका नाता परमेश्वर के साथ तोड़ेगी। इन 12 बातों को ध्यान पूर्वक पढ़े। मैं आपको दोबारा पढ़ाना चाहूंगा इन बातों को। अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, कभी आपके मन में बुरे बुरे विचार आए तो आपको समझ लेना है ये मेरे को डिगाना चाहता है, ये शैतान की ओर से। हालेलुया। वह विचार, वे विचार, वो घिनौना पाप जो शरीर के सदरम हम करते हैं, वो विचार से बचना है। उस जो विचार परमेश्वर ने एक बहुत घिनौना पाप बताया है, लोभ, चोरी करना, हत्या करना, पर स्त्री गमन, दुष्टता, लूचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। ये वो बातें हैं जो मनुष्य के अंदर से निकलती है। इस 12 बातों का जिक्र यहाँ पर है। इन 12 बातों पर शैतान कभी गौर नहीं करने देता, हमारा ध्यान नहीं करने देता। जब भी वचन, जब भी हम पढ़े, तो जब ये 12 बातों का जिक्र जब हमारे सम्मुख आए, उससे कुछ ही बातें हैं, 12 बातों से 2 या 4 या 6 बातों पर हम अपना गौर फरमाते हैं। परंतु हमें याद रखना है, ये सब बातें हमारे अंदर से नहीं होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है। प्रभु का वचन कहता है ये सब बुरी बातें केवल भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। और क्या करती है? मनुष्य को अशुद्ध करती है। ये सब बातें हमारे भीतर से निकलती है। लोभ करना, किसी का छल करना, हालेलुया, बुरी बुरी बातों का विचार अपने मन में आना, वह विचार करना, पर स्त्री गमन, हालेलुया। हमें केवल मसीह के अंदर हम सबों का एक ही रिश्ता है, वो है भाई और बहन का। हमें एकजुट एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमें मसीह में बंधना है और उस परमेश्वर के सम्मुख जाना है जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, पूरे जहां को बनाया है। हालेलुया। हमें ये बात याद होनी चाहिए, हम परमेश्वर के जन हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की बेटी बेटी हैं। अपने आप को अकेला ना समझे, ऐसा ना समझे कि भी हम इस धरती पे आए हैं, हम जैसा तैसा करके हमें अपने जीवन को जीना है। ऐसे जीवन को हमें नहीं जीना है। हमें जीवन को जीना है परमेश्वर में आशीषित होकर, फलवत होकर अच्छा जीवन इस धरती पे जिए। परमेश्वर की भक्ति करें, खुदा के भय में अपने जीवन को जिए। अपने अंदर से जो कुछ भी हम निकालें वो अच्छा निकालें। कोई गलत हमारे अंदर से ना निकल पाए, कोई अभद्र व्यवहार हमारे जीवन से निकल ना पाए, कोई लोभ की बातें हमारे जीवन से निकल ना पाए, कोई लूचपन की बातें हमारे जीवन से ना निकलने पाए। हालेलुया। जब भी बोले अच्छा बोले, किसी के बारे में सोचे अच्छा सोचे। हालेलुया। अपनी दृष्टि के ऊपर हमें पूरा
मन लगाना है, अपनी दृष्टि से केवल हम सबको केवल प्यार भरी नजरों से देखें। हमारे अंदर जो परमेश्वर ने जो कुछ वचनों के द्वारा डाला है, उस मसीह को हमें नष्ट नहीं करना है, उस मसीह को और ज़्यादा बढ़ाना है। आइए, कौन कौन अपने परमेश्वर के मसीह को बढ़ाना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर के मसीह को कौन कौन अपने शरीर में बढ़ाना चाहता है? ये केवल 12 बातें हैं जो हमारे अंदर से निकलती है। उन 12 बातों का हमारे शरीर पर कंट्रोल करना है। हमें परमेश्वर के सम्मुख रहना है, निरंतर किसी का भी निंदा नहीं करनी है, किसी के भी गलत विचार अपने मुख में नहीं लाने हैं। हालेलुया। किसी के साथ लोभ नहीं करना है, कभी व्यभिचार नहीं करना है। इन 12 बातों को हमारे शरीर पर, अपने शरीर पर लागू करें और हमेशा प्रभु के सम्मुख रहकर प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, आज दे वचन दे ले। महान पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। आज सुंदर भोर के समय प्रभु आपने हमें अपने वचन पढ़ने के लिए हमारी सहायता किया, मदद किया प्रभु। और प्रभु आपके वचन में प्रभु हमने पाया, हमने सीखा मेरे अब्बा, तेरे लोगों को सिखाया मेरे परमेश्वर, तेरे पवित्र वाणी को सुनाया मेरे प्रभु। मेरे पिता, आप न्याय करता हो प्रभु। मेरे प्रभु जी, पिता तेरे वचन में लिखा, जो मनुष्य के भीतर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। पिता मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा को हमारे भीतर से प्रभु अच्छी वाणी निकले प्रभु, हमारे भीतर से परमेश्वर पिता प्यार की बातें निकले खुदावंद। प्रभु जी, ऐसा कोई गलत प्रभु कार्य, ऐसी गलत कोई भी सोच प्रभु हमारे भीतर ना आने पाए खुदावंद। प्रभु मैं दुआ करता हूँ, जितने भी बहन भाई, जितने बच्चे प्रभु आपने मुझे दिए ने मेरे खुदा, मेरे पिता, जिन शिक्षाओं को देने के लिए प्रभु आपने मुझे प्रभु इस धरती पे भेजा मेरे खुदावंद खुदा, मेरे परमेश्वर पिता राजा, उन शिक्षाओं को, मैं देश को मेरे खुदावंद खुदा, मेरे पिता अनुग्रह कर, दया कर मेरे सामर्थ्य प्रभु जी। अपना बलवंत हाथ बढ़ा के प्रभु जी और बच्चों को आशीष कीजिए, फलवत कीजिए पिता प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा, मेरे प्रभु जी, आज दा वचन प्रभु इनके जीवनों में प्रभु जी, मेरे खुदावंद 30 नहीं 60 नहीं प्रभु 100 गुना फल लेके आए खुदावंद। प्रभु जी तेरे लोगों का आदर सम्मान करें प्रभु जी, इनका घर और परमेश्वर पिता राजा, इनकी संपूर्ण गवाड़ी खुदावंद प्रभु यीशु तेरे नाम में वधे और फले। सब पर दया कर, अनुग्रह कर पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिताजी, आमीन आमीन। सब लोग अपने पवित्र हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करें, बोले हालेलुया। आइए हमारे बीच में बहन पूनम है, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन पूनम, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग मेरे साथ मिलकर बहन पूनम के परिवार के लिए प्रार्थना करें। उनके परिवार को प्रभु बधाए, आशीषित करें और इन परिवार के द्वारा प्रभु की महिमा और बढ़े। सब लोग मिलकर बहन पूनम के लिए प्रार्थना करेंगे 1 मिनट के लिए। महान पिताजी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। बहन पूनम के लिए पिता, बहन पूनम के संपूर्ण परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता मेरे प्रभु जी, अपना सामर्थ्य भरा हाथ बढ़ा के प्रभु जी पूनम को आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आशीषित कीजिए। मेरे अब्बा राजा खुदावंद, आपका सामर्थ्य भरा हाथ छूने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। मेरे प्रभु आप महान हो, आप सर्वव्यापी हो प्रभु जी, आप सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाले जिंदा खुदा हो प्रभु। आपका दया वाला हाथ प्रभु जी बहन के संपूर्ण दया प्रणात्मा को छुए खुदावंद। ओ प्रभु जी, आज सुंदर भोर के समय प्रभु जी हम आपके चरणों में आके विनती करते हैं पिता, बहन सीता के लिए प्रभु जी, बहन परमेश्वर पिता राजा कलावती के लिए प्रभु जी, बंगा भाई परमेश्वर पिता राजा, जगराज भाई के संपूर्ण परिवार दे लिए प्रभु, उनकी बेटियों के लिए प्रभु, बहन के लिए परमेश्वर पिता, मेरे खुदावंद खुदा, बहन रत्ना के लिए मेरे प्रभु जी, और मेरे खुदावंद खुदा, जितनी बहन परमेश्वर पिता इस प्रभु जी इस मीटिंग से जुड़े ने प्रभु, और जितने नहीं जुड़ पाए प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। गुरप्रीत बहन के लिए, उनकी मम्मी के लिए पिता, भाई साहब के लिए पिता, हम सब परिवार के लिए प्रभु आपके चरणों में आते हैं प्यारे प्रभु। और पिता हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, मेरे खुदा उनके प्रभु जीवन में बड़े काम हो पिता। मेरे प्रभु जी कोई अंधकार दी सकती, कोई वैरदी आत्मा प्रभु किसी रीति से प्रभु जी मेरे खुदा उनके देह प्राणात्मा को ना छू पाए प्रभु।
मेरे खुदावंद खुदा अपनी सामर्थ को प्रभु जी मेरे खुदावंद खुदा उनके दया परमात्मा पे उंडेल दीजिए मेरे प्रभु जी। मेरे खुदा अपना सामर्थ भरा हाथ प्रभु उन बहनों को छुए, उनके परिवारों को छुए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी अपनी दया को प्रकट कीजिए पिता। ओ प्रभु जी हम सब बहन भाई प्रभु एकजुट होकर प्रभु तेरी संगति को और ज़्यादा महिमा दे सके प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु इस मंच के द्वारा तेरे वचन को सीख पाए प्रभु। बहुत सारे लोग प्रभु आशीष और फलवंत हो पाए खुदावंद। ओ प्रभु सब पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा हमारा शाम का मिलना प्रभु, अब प्रभु जी रात भर आपने हमें संभाला, दिन भर प्रभु जी हम प्रभु इस संसार में जा रहे हैं प्रभु जी। और पिता इस संसार में हम सभी बहन भाइयों का रक्षा करना प्रभु जी। कोई गलत संगति, कोई गलत निर्णय हम ना ले पाए खुदावंद। ओ पिता अनुग्रह कर, दया कर सामर्थी खुदावंद। आपने सबों को छू के आशीषित फलवंत किया पिता। और शाम को प्रभु आपके चरणों में बैठने के लिए प्रभु जी हमें अवसर देना प्रभु जी। प्रभु हम नया दिन लेकर प्रभु जी, एक नया प्रभु जी खुदावंद आपके वचन को लेकर प्रभु आपके दासों के द्वारा आपके सम्मुख आए ने मेरे प्रभु जी। सब पे अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना दुआ को मांगते पिताजी, आमीन आमीन। सब लोग अपने पवित्र हाथ उठा के परमेश्वर की महिमा करें, बोले हालेलुया। विनोद के लिए प्रार्थना करो। सबको जेमसी विनोद के लिए विनोद के लिए प्रार्थना करो, नौकरी को भाग्य भी हो हाले ज्वाइन राज्य खुशी हो जाओगे। हालेलुया। हमारे हमारे पास पहले हमारा एक साला रहा करता था और वही एक प्रभु में था। उसका नौकरी के लिए और उसका ऑर्डर तो आ चुका है, उसकी जॉइनिंग होनी बाकी है। तो अभी अभी खुशी खबरी मिली है हमको कि हमारे जो जैसे साला लगते हैं कविता के भाई हैं, तो उनका जॉइनिंग लेटर आ जाए बस। नौकरी में नंबर तो आ चुका है उनका। तो सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि जॉइनिंग लेटर जल्दी आए और वो जल्दी नौकरी पर चढ़े। तो सब लोग मिलकर प्रार्थना करें। मान पिताजी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब प्रभु आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। पिता आपके बेटे विनोद दे लई प्रभु, जो परमेश्वर पिता राजा खुदावंत तेरे नाम की महिमा करता है। और परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदावंत तेरी ही दया का फल है प्रभु, जो आप प्रभु जी उन्हें नौकरी तक लेके आए प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता राजा ओ खुदावंत खुदा यीशु मसीह पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु। मेरे खुदावंत खुदा अपने बच्चे के लिए परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदा अपना सामर्थ भरा हाथ बता के प्रभु जी उनके जॉइनिंग लेटर प्रभु जल्दी से जल्दी आने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में आके प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा और जिस परमेश्वर पिता राजा खुदावंद अधिकारी के द्वारा वो लेटर आना परमेश्वर पिता वो लेटर आना है मेरे परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर पिता राजा मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी मेरे पिता वो जॉइनिंग लेटर प्रभु जल्दी से जल्द प्रभु आए खुदावंद। आपके दूत प्रभु जी उनके चारों ओर मंडराए मेरे प्रभु जी। आपके दूत प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इस जॉइनिंग लेटर को प्रभु जल्द से जल्द प्रभु उस तक पहुँचाए मेरे परमेश्वर। उन पे अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। मेरे खुदावंद खुदा जिन्होंने परमेश्वर पिता राजा खुदावंद तेरे भवन के लिए परमेश्वर प्रभु जी उन्होंने कहा मेरे परमेश्वर कि खुदावंद जो कुछ भी मेरी पहला तनख्वाह होगा वो परमेश्वर पिता राजा तेरे भवन के लिए होगा। सचमुच प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी अपना आत्मसमर्पण कर कर प्रभु जी तेरे भवन के लिए जो बातें कही प्रभु पिता वो उनके जीवनों में पूरी हो पिता। प्रभु उन पे अनुग्रह कर, दया कर सामर्थी खुदा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिताजी, आमीन। सब पर दया करो पिता, कृपा करो प्रभु जी। आपकी दया को चाहते हैं पिता। सबों को प्रभु जी अपना सामर्थ भरा हाथ छूने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु जी दया करना, कृपा करना पिता। यीशु नाम में प्रार्थना दुआ को मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। देखो यहाँ पर पढ़ा लिखा यहाँ पर रहता था, उसके परिवार में केवल एक ही है जो आज हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, विनोद का, जो हमारा साला है। तो देखो प्रभु ने उन्हें कामयाब किया। वो अकेला रहकर घर से अलग, घर वाले उन्हें तंग करते और फिर भी घर से अलग रहकर प्रभु की सेवा कर कर अपना काम धंधा कर कर वो सीकर में पढ़ाई करने के लिए गए। और सीकर से पढ़ाई करने के बाद परमेश्वर ने उन्हें अच्छी नौकरी दी और जल्दी जॉइनिंग लेटर भी आने वाला है। तो हमारा परमेश्वर महान है, वो सब कुछ कर सकता है। बस केवल धैर्य रखना है, विश्वास रखना है।
हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें, बड़ी बरकत दें। जब जॉइनिंग लेटर आएगा तो हम सब लोग एक जगह इकट्ठे होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, अच्छा खाना बनाएंगे, सब एक सुध प्यार से रहेंगे। तो सबको जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दें, प्रभु आप सबको फलवंत करें। जय मसीह।